दयालपुर गांव में एक मोनू नाम का धोबी रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं। मुर्गियां रोज 100 अंडे देती थी। वह उन अंडों को टोकरी में रख लेता था और फिर अपनी पत्नी से कहता है, मंजूसा, मैं अंडे बेचने जा रहा हूँ, मुर्गी को दाना डाल देना। हाँ जी, डाल दूंगी। मोनू गांव से नजदीक शहरों में अंडे बेचने जाया करता था। मोनू और मंजूसा दोनों मुर्गियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वही मुर्गियां उनके जीवन का आधार थी। कभी कभी मुर्गियों के अंडे बच जाते, वो गांव के लोगों में बांट देते। एक दिन मोनू अपने घर फ्रिज खरीद कर लाता है। गांव में किसी के घर फ्रिज नहीं था। मोनू मिठाई लेकर अपने पड़ोसी श्यामू के घर पहुंचता है। लीजिए श्यामू भैया, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं फ्रिज खरीद कर लाया हूँ। क्या फ्रिज? ये तो बहुत अच्छी बात है। श्यामू मोनू से बहुत जलता था। मोनू जब चला जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है, इनकी मुर्गियां तो काम वाली बन गई हैं। इनके अंडों से ये अमीर होते जा रहे हैं। एक हमारी गाय है जो पूरे दिन भर में मात्र 4 लीटर दूध देती है। श्यामू की पत्नी, जब भी इनके घर कोई भी नई चीज आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी मुर्गियां चुराकर अपने घर ले आए? क्या पागल हो गई हो? श्यामू की पत्नी, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुर्गियों को यहाँ ले आओ और उन पर निशान लगा देंगे और गांव वालों को कह देना कि बाजार से नई मुर्गियां लेकर आए हैं। श्यामू अपनी पत्नी से कहता है। बात तो तुमने सही कही है। रात में जब मोनू और मंजूसा सो जाते हैं, श्यामू चुपके से उनके घर में घुस जाता है और मुर्गियों को अपने घर में ले आता है। मुर्गियों पर वह निशान लगा देता है। अगले दिन जब मोनू और मंजूसा सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि मुर्गियां गायब हैं। हे भगवान, यह मुर्गियां कहाँ चली गईं? बेचारे मोनू और मंजूसा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शक नहीं करते। पूरे गांव में मुर्गियां तलाशते रहते हैं। पूरे गांव में मुर्गियां नहीं मिलती तो दोनों जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। पता नहीं हमारी मुर्गियां कौन ले गई। तभी मोनू देखता है जंगल में कुछ मुर्गियां घूम रही हैं। मोनू और मंजूसा दोनों उसके पास जाते हैं। मंजूसा मोनू से बोलती है, ये तो हमारी मुर्गियां नहीं है। हाँ, ये तो हमारी मुर्गियां नहीं है, लेकिन लगता है भगवान ने उन्हें हमारे लिए भेजा है, वरना ऐसे घने जंगल में किसी को मुर्गियां कैसे मिल जाएंगी। सोनू और मंजूसा उन मुर्गियों को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन मंजूसा मुर्गियों के अंडे उठाने लगती है। तभी उसे एक सोने का अंडा दिखता है। क्या? सोने का अंडा? यह मुर्गी ने कैसे दिया? अगले दिन जब मुर्गी अंडा देती है तो उसमें एक और सोने का अंडा दिखता है। लगता है यह मुर्गियां रोज एक सोने का अंडा देती हैं। मोनू और मंजूसा को रोज एक सोने के अंडे मिलने के कारण वो लोग जल्दी ही अमीर हो गए। वो जल्द ही एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और गाड़ी भी खरीद लेते हैं। उधर श्यामू जब भी मुर्गियों के अंडे उठाता तो मुर्गियां श्यामू को चोंच मारती। श्यामू और उसकी पत्नी मुर्गियों को मारते थे और जबरदस्ती अंडे उठाते। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर दिया है। वहाँ इतने प्यार से अंडे उठाने देती थी और यहाँ ये मुर्गियाँ इतना नाटक करती हैं। मोनू का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने गाड़ी भी खरीद ली। समझ ही नहीं आ रहा है उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से। श्यामू रात में मोनू के घर जाकर देखता है और चुपके से मोनू और मंजूसा की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं अपने इन मुर्गियों के कारण हैं। अगर रोज एक सोने का अंडा ना देती तो हम कभी अमीर ना हो पाते। अच्छा, लगता है इनकी मुर्गी के पेट में ढेर सारे सोने के अंडे हैं।
मोनू और मोनू की पत्नी मंजूषा जब सो जाते हैं तो श्यामू रात में उनके घर में घुस जाता है और उन मुर्गियों को भी अपने घर ले आता है। श्यामू सोना पाने के चक्कर में उन मुर्गियों का पेट चीर देता है। मुर्गियों के पेट में सोना नहीं पाता और मुर्गियां मर जाती हैं। तब श्यामू की पत्नी, जल्दी से मुर्गियों को फेंक कर आओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार श्यामू को रोक लेता है। अरे ये तो मोनू भाई जी की नई वाली मुर्गियां हैं, तुमने इनको मार डाला। चौकीदार श्यामू को पकड़कर मोनू के घर ले जाता है। श्यामू, तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी, हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। कहीं हमारी पहले वाली मुर्गियां तुमने तो नहीं चुराई? मुझे माफ कर दो, आपकी पहले वाली मुर्गियां भी मैंने ही चुराई थी। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में श्यामू और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकलने का फैसला सुनाया जाता है।